पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। कल हम सुन रहे थे सेठ जी के प्रवचन से निरंतर भगवान के चिंतन की महिमा, निरंतर भगवान के चिंतन की महिमा। भगवान कहते हैं गीता जी में, अपि चेत्सो दुराचारो भजते मां अनन्य भाव। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हम पहली लाइन को पकड़ते हैं, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। कि कोई दुराचारी से दुराचारी भी है, अगर वो भगवान के भजन में लग जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी बात कही है क्या भगवान ने? हैं? ऐसी कही है? ध्यान से सुना नहीं। फिर सुनो एक लाइन दोबारा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ दृढ़ निश्चय वाला है। जिसने एक बार ये निश्चय कर लिया कि भगवान के भजन के समान कुछ नहीं है, वो साधु मानने योग्य है। कितने ही पाप करे हो पीछे, पर अब की बार अब दृढ़ निश्चय कर ले कि अब और पाप नहीं करूंगा, ये मेरा निश्चय है और मैं भगवान के भजन में लगकर भगवान को प्राप्त करूंगा। तो भगवान कहते हैं साधु मान लो उसे, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय हो चुका है। तो महिमा किस बात की? दृढ़ निश्चय की महिमा है कि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब पाप नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं साधु है वो मेरे लिए। इससे यह समझना चाहिए कि दोषों का नाश तो भगवान की अनन्य भक्ति के प्रभाव से अनायास ही हो सकता है, किंतु अनन्य भक्ति में कमी रह जाएगी तो बड़ी भारी हानि होगी, क्योंकि उसकी पूर्ति अपने आप संभव नहीं है। कल बात कर रहे थे, संसार के काम में कुछ ऊंच नीच रह गई तो वो भगवान के चिंतन से पूरी हो सकती है, पर भगवान के चिंतन में कमी रह गई तो कोई भी संसार का व्यक्ति और संसार पूरा नहीं कर सकता। अजय प्रभु, हम कितना ही संसार को समय दे लें, कितना ही समय दे लो संसार को, क्या वो हमारे भजन की पूर्ति कर देगा? नहीं कर सकता। और हम भगवान के भजन में लग जाएंगे तो भगवान का भजन संसार की पूर्ति कर सकता है। इतना सामर्थ्य भगवान के भजन में है। तो कीमत किसकी है? भगवान के भजन की। संसारिक काम थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, लेकिन भगवान के भजन में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक पूज्य मलुक पीठ सरकार संस्मरण सुनाते हैं उनके पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के। कोई गुरु भाई थे, तो वो विद्यालय पढ़ने जाया करते थे, शायद आगरा पढ़ने जाते थे। ये बंद कर दो भैया, कौन सा पंखा चल रहा है, बंद ही कर दो इसे, इससे पहले कि कुछ गिरे। बस। तो महाराज जी सुनाते हैं, राधे श्याम जी, वो आगरा पढ़ने जाया करते थे और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती थी। जब एक दिन की छुट्टी होती तो वो क्या करते, बैट बल्ला बजाते
क्या संडे है, आज तो क्रिकेट खेलेंगे, आज तो संडे, आज पूरे दिन बस पार्क में ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने हैं। और संडे का दिन होता, एक दिन मिलता, और जब एक दिन मिलता तो भैया खेलने चले जाते। एक दिन क्या हुआ, भक्तमाली जी महाराज जा रहे थे, नहीं अभी सुनाने के बाद में सुनाऊंगा तो मेरे ऊपर आ जाएगी बात। तो अब वो खेलने जाने लगे तो भक्तमाली जी महाराज मिल गए। भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि कहाँ चल दिए? उन्होंने कहा महाराज जी एक दिन मिलता है, उसमें खूब बैट बॉल खेलेंगे। महाराज जी ने कहा कि आज बैट बॉल रहने दो, हमारे साथ कथा में चलो। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, भक्तमाली जी महाराज ने ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। गए तो रामचरितमानस की कथा हो रही थी और उसमें भी प्रसंग चल रहा था भरत चरित्र। जब भरत चरित्र को सुना तो 1 घंटे की कथा ने सारा दृश्य परिवर्तित कर दिया, हृदय परिवर्तित हो गया 1 घंटे की कथा से। अगले दिन वो जाकर के कहने लगे कि अब कुछ नहीं पढ़ना है, ना कुछ खेलना है, अब तो जीवन भगवान को समर्पित करना है। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। और महाराज अगले दिन संन्यास ले लिया। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। एक बार जो बात पकड़ ली तो फिर पकड़े ली भी। कई लोग कहते हैं हम पे स्वाध्याय का समय नहीं होता है, पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, पर जहां मन लग जाता है वहां के लिए समय निकाल लेते हैं हम लोग। जहां मन लगा होता है राधे श्याम जी, वहां के लिए मन निकाल लेते हैं हम लोग। आधा घंटा पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है गोपाल प्रभु, पर 4-4, 5-5 घंटे हम खेल सकते हैं। तो इसका मतलब भगवान की आवश्यकता अभी हमें महसूस नहीं हो रही है, हैं? सबके साथ ही होनी चाहिए सब। भगवान की आवश्यकता हमें महसूस नहीं हो रही है। एक सज्जन से मैंने पूछ लिया आज कि भाई स्वाध्याय कितना करते हो? तो कह रहे मैं पाठ करता हूँ अपने जो नित्य के हैं, माला करता हूँ मैं। वो स्वाध्याय नहीं है भाई, वो स्वाध्याय नहीं है, वो साधन है आपका। वो पाठ के आपने नियम लिए हुए हैं, माला का नियम लिया हुआ 16 माला का, वो अपना नियम निभा दिया, खत्म हो गई कहानी। वो स्वाध्याय की गिनती में नहीं आता भैया, वो सत्संग की गिनती में भी नहीं आता है। कई लोग कहते हैं हम तो शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र भी स्वतंत्र होकर नहीं पढ़ने चाहिए, वो गुरु के माध्यम से ही पढ़ने चाहिए, नहीं तो शास्त्र दिमाग में भूचाल ला सकता है। इसलिए क्या पढ़ना चाहिए फिर? कह रहे महापुरुषों द्वारा लिखी गई सत्संग की किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे भगवान से अपनापन, भाई जी द्वारा लिखे गए भक्त चरित्र पढ़ने चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे भगवत प्राप्ति की लालसा, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनसे हमें सत्संग की बात समझ में आए। हम पढ़ना वही चाहते हैं जो इसमें हमारी रुचि हो। जहां चाटे लगते हो वो बात पकड़ते ही नहीं। कहते तो मार रहे हैं गुरुजी तो। मतलब जो बात हमारे को अनुशासन में रखे वो बात पसंद ही नहीं है। निताई प्रभु सही कह रहा हूं। जो बात हमें अनुशासन में बांधती है वो बात हमें पसंद ही नहीं है, और जो बात हमें स्वच्छंद छोड़ती है, स्वतंत्र करती है, वो बात पसंद है। अब मैं अजय प्रभु से रोज पूछूं, अजय प्रभु आ नहीं रहे हो, ये मुझे पसंद ही नहीं कर सकते कभी। हमेशा इनके मन में अरे यार अंगद जी आते पूछने लग जाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी पसंद नापसंद का गुलाम तो हूं नहीं, है ना। अपने तो ठाकुर जी के गुलाम है भैया। आपसे प्रेम है क्योंकि आपके सहारे हम लोगों का कल्याण होने वाला है।
आप मृदंग बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, पदों में रुचि होगी तो हमारा कल्याण होता है। हम तो स्वार्थी हैं अजय प्रभु आपके लिए, हम तो स्वार्थी हैं। आप सब लोग सोचते हैं अंगद जी आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं, ये तो मैं अपना स्वाध्याय पक्का करता हूँ। मैं बहुत लालची आदमी भैया, आप लोगों को सुनाने के लिए मुझे सुनना पड़ता है 1-1.5 घंटा, तो मैं खूब अच्छे से सुन के आता हूँ। एक कथा 2-2, 3-3 बार भी सुन लेता हूँ, कई बार तो बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है, मन में चटपटी लगी रहती है। आज कौन सी सत्संग की नई बात पढ़ूं, तो वो नई बात मुझे वहां तक ले जाएगी। कहां तक राधे श्याम जी के हो एक नई बात सुने आई, हो एक नई बात सुने आई, मुझे राधाष्टमी पे ले जाएगी। सारा सत्संग हमें कहाँ ले जाएगा? श्री जी के पास लेकर के जाएगा। तो भैया मनुष्य शरीर मिला है, तो इससे सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए? हमारा दिमाग निर्णय दे देता है राधे श्याम जी, क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है। हम अपने विवेक का अनादर करके संसार में लगते हैं, विवेक का अनादर करके हम संसार में लगते हैं। यही अगर विवेक को आदर दे दिया जाए, सत्संग को आदर दे दिया जाए, तो ये भगवान में लगा देता है, सीधी सी बात है। और ये विवेक आता कहां से? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिल रहा है तो इसका मतलब राम जी की कृपा भरपूर है, लबालब भरी पड़ी है कि करुणा प्रेम लबालब भीतर, करुणा प्रेम लबालब भीतर, स्नेह रयो टपकाई जी, स्नेह रयो टपकाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, भाई जी भाई जी भाई जी, प्यारा लागो घना मारा भाई जी, न्यारा लागो घना मारा भाई जी। तो भैया जो समय मिला उसे सार्थक करना है, और इस मोह निद्रा से सचेत होकर महापुरुषों के पास जाना चाहिए कि आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। हे शंकर भगवान, मुझे इस मोहमयी निद्रा से जगा देना। तथा उनसे किनके पास जाना है? मोह निद्रा से जागकर महापुरुषों के पास जाना है। उनसे पूछना है कि परमात्मा के तत्व को जानकर अपना कल्याण कैसे होगा। महापुरुषों से ये बात पूछनी है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कठोपनिषद में बताया गया, सेठ जी कहते हैं, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उनसे जानने योग्य भगवान के बारे में जानो। जानने योग्य कौन है? केवल एक श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं, एक भगवान ही जानने योग्य हैं भैया। इसलिए मनुष्य शरीर के रहते रहते ही परमात्मा की प्राप्ति रूप कार्य को सिद्ध करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, तू इस सुख रहित और क्षण भंगुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा स्मरण कर। यदि भगवान के निरंतर चिंतन का प्रयत्न करते हुए देहपात भी हो जाए तो भी कल्याण है। अगर निरंतर चिंतन करते हुए शरीर छूट गया तो भी कल्याण है। किंतु भगवत चिंतन के बिना देहपात होने के बाद पश्चाताप करने से कोई काम सिद्ध नहीं होगा। भगवान का चिंतन किया नहीं, शरीर छूट गया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मूसड़ पड़सी थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे मन बावरे। फिर तो क्या मूसड़ पड़ेंगे भैया माथे पे, भजन नहीं किया, सारा समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। अर्जुन, तो सुख रहित और क्षणभंगुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही स्मरण कर। भगवान कहते हैं अर्जुन से,
यदि भगवान के निरंतर चिंतन का प्रयत्न करते हुए शरीर छूट भी जाए तो भी कल्याण ही है, किंतु भगवान के चिंतन के बिना अगर शरीर छूट गया तो फिर मूसड़ पड़सी थारे माथा। अतः शरीर के रहते रहते ही अपने कार्य की सिद्धि कर लेनी चाहिए, कार्य की सिद्धि कर लेनी चाहिए। कार्य क्या है? भगवान का भजन। नहीं तो आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। आग लगने के बाद आप कहो फटाफट कुआं खोदेंगे फिर पानी निकालेंगे, बुझ जाएगा घर, कहां बुझने वाली है आग फिर? तो भैया श्री भरतहरि जी कहते हैं, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है तब तक वृद्धावस्था दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु का भी क्षय नहीं हुआ है, तभी तक समझदार मनुष्य को भजन कर लेना चाहिए, यत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने का प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं। भोजराज कहते हैं, मन मोहिनी स्त्रियां हैं, मित्र भी अनुकूल हैं, बंधु जन भी बड़े सुयोग्य हैं। देखो सारी अनुकूलता है। क्या? मन मोहिनी स्त्री है, मित्र भी अनुकूल हैं, बंधु जन भी बड़े सुयोग्य हैं, सेवक भी प्रेम भरी बोली बोलने वाले हैं आपके पास। कितने ही हाथी चिंघाड़ रहे हैं और तेज घोड़े हिनहिना रहे हैं आपके पास, किंतु आंखों के मुंद जाने पर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकोगे, अपना सत्यानाश कर लोगे। स्वामी जी महाराज की लाइन है, कुछ नहीं कर सकोगे। जैसे कहते हैं मैं यूं कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, आग लगा दूंगा, आग बुझा दूंगा, हैं? इतने करोड़ कमा लूंगा, इतने करोड़ गवा दूंगा, हैं? गाड़ी ले लूंगा, बाइक ले लूंगा, कुछ नहीं कर सकोगे। सब यहीं धरा रह जाएगा, चाहे 50,000 बाइक हो, चाहे 50,000 गाड़ी हो। आंख मूंदते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां पूछा जाएगा क्या किया? ना नाम लिया, ना सत्संग किया, ना सुना, ऐश करी। भगवान कहते फिर ऐश ही कर बेटे, चल नरक में वहां तेरी ऐश है। और खूब पिटाई होती है भैया फिर। तो जैसे बालक विद्या का अभ्यास छोड़कर खेल कूद में चला जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे, मंद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गोन हूँ ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते, ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? मन बड़ा ही चंचल, प्रमादी और मूर्ख भी है। जैसे बालक विद्या का अभ्यास छोड़कर खेल कूद में चला जाता है, क्योंकि उसे खेल कूद में ही रस आता है, किंतु जब वह बड़ा होता है और उसमें समझ आ जाती है तब वह पश्चाताप करता है कि बालकपन में मैंने खेल कूद में समय बिता दिया, विद्या का अभ्यास नहीं किया, यह मेरी बड़ी मूर्खता हुई। किंतु उस पश्चाताप से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती भैया। इसी प्रकार जो मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन न करके विषय भोग में, व्यर्थ कार्यों में, पाप कार्यों में रस लेता है, उसको भी घोर पश्चाताप करना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावै सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो भैया बाद में हम भगवान को कोसते हैं, समय नहीं है, सारा समय तो खेलकूद में बिता दिया। 1 घंटा खेल ली तो कोई बात नहीं, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, और 5-5, 6-6 घंटे लगे पड़े। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। जब तक संत महापुरुष हैं तब तक लाभ ले लेना चाहिए। एक संत हुए रैदास जी महाराज, आपने सुना होगा, चर्मकार थे। बड़ा सुंदर रैदास जी महाराज का चरित्र है। कहते हैं, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की।
तो ये जो रैदास जी महाराज थे, चर्मकार में, मतलब इनके घर चर्मकार के रूप में प्रकट हुए महाराज, पर इनके जन्म की विलक्षण कथा है। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी एक ब्रह्मचारी शिष्य था रामानंद जी महाराज का। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहां से भोग मांग कर लाता था, उसी से ठाकुर जी को भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी जी से कहता कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर से बारिश हो रही थी, चुटकी मांगकर लाना संभव नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो भी आवश्यक था वो सीधा सामान ले लिया। इसलिए भैया जजमान से बड़ा बच के रहना चाहिए। कोई कुछ देना कि प्रभु जी आज आप तो बहुत बड़े भक्त हो, प्रभु जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मतलब भिखारी समझा है क्या? मतलब देना चाहते हो मतलब कुछ भिखारी है क्या? हम देना चाहते हैं। देना हो तो ये दो कि तुम नाम लो भैया भगवान का, है ना, सत्संग सुनो, नाम लो, इससे बढ़िया कुछ ना, मैं कुछ चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो ये चाह ही तो मारने थी भैया। जजमान चाह जागृत कर देते हैं, गुरु जी कुछ ले लो। गुरु जी के मन में आ गई नया एक आईफोन आ जाए, 17-18 कौन सा चल रहा है अर्जुन प्रभु? 17 मैक्स प्रो। अच्छा, अजय को जानकारी होगी। तो जजमान से बच के रहना चाहिए। भाई कोई कुछ देना तो मना कर दो, साहब नहीं चाहिए भैया में। इस प्रकार उसने महाराज बनिए से ले लिया सीधा सामान। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहां कहां से लाए थे? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास तक यह अन्न पहुंचाया। महाराज, वस्तु स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया महाराज कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म ले, उसी घर में जन्म ले। महाराज, वही दूसरे जन्म में श्री रैदास जी भक्त हुए। महाराज, माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता को छूना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से माता पिता बड़े दुखी थे। भैया देखो छोटी सी गलती कहां लेकर के गई है। स्वामी जी को देखते ही दौड़कर इनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। महाराज, बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा करी कि स्वयं पधारे। महाराज, तो ऐसे गुरु ने बचाया। महाराज, रैदास जी महान संत थे। महाराज, ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे।
संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सब लुटा रहे थे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया रैदास जी महाराज संतों की बड़ी सेवा करते। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण विश्वास था। दुख नहीं हुआ कि कुछ नहीं मिला, सुख हुआ कि कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे, अपनी सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे महाराज। एक दिन स्वयं भगवान इनके यहाँ आए, रैदास जी महाराज के यहाँ, भक्त का वेश बनाकर, और रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं भैया, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता, मैं तो यह चाहता हूं कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे से छुआया, वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे अपने पास रख लो और जरूरत पड़ने पर निकाल लेना। रैदास जी ने कहा कि यदि आप नहीं मानते तो छप्पर पर डाल दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। ऐसा ठाकुर जी को बोल दिया रैदास जी ने कि मैं तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, पर बिल्कुल भी, इस छप्पर पे डाल दो, आपको जब जरूरत हो तो ले जाना। ठाकुर जी को जब आपको ले जाना इसे। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहां आप रख गए थे वहीं रखा है, जहां आप रख गए थे वहीं रखा है, आप उसे ले जाइए। रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातः काल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहां मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर उठाते रैदास जी।
चिमटे से पकड़ करके उठाते हैं, नित्य गंगा जी में डालाते हैं, चिमटे से उठा के और गंगा जी में डालाते हैं। तब भगवान ने स्वप्न में रैदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हों। उसी समय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की, रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। देखो भैया, जब भगवान को अपने भक्त की कीर्ति का उजागर करना होता है ना, तब भगवान विरोधियों को भेजते हैं। एक भक्त मेरे से पूछ रहे थे कि मेरी माता जी बहुत भजन करती हैं पर मेरे पिताजी बहुत विरोध करते हैं, मैं भजन करता हूं तो ऑफिस वाले विरोध करते हैं। मैंने कहा ये सब हमारे भजन को पक्का करने के लिए हमारे लिए भगवान ने छोड़े इर्द गिर्द, ये भगवान के परिकर हैं, ये हमें परेशान कर करके कहेंगे तू भजन कर, तू भजन कर, तू भगवान में लग, कोई नहीं है संसार में तेरा। बार बार तुझे तेरी जागृति करेंगे, बार बार तुझे भगवान की याद आएगी, क्योंकि जब सब जगह अनुकूलता होते तो भगवान को हम भूल जाते हैं। प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा होती है भैया। तो ब्राह्मणों को उकसा दिया भगवान ने। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की, उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया, उनका चमत्कार देखकर न्याय किया भैया, और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। भैया रैदास जी कोई मामूली नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक राजा आए थे रैदास जी के पास, उनकी महिमा सुनी थी रैदास जी की। महाराज लोग महिमा सुन के आ तो जाते हैं संतों के पास, पर इतना यकीन नहीं होता है। रैदास जी के पास आए तो रैदास जी अपना मानसी सेवा में तल्लीन रहते थे निरंतर। महाराज चमड़े का जो कार्य करते थे वो कार्य करते हुए भी मानसी सेवा सिद्ध थी उन्हें। तो जो उनकी कठौती थी उसमें जल था। तो राजा आया तो उसको भाई कहा कि चरणामृत लो भगवान का। अब रैदास जी महाराज तो मानसी से सेवा करके उठे थे, तो चरणामृत दिया। अब राजा ने देखा कि भैया तो वही कठौती है जिसमें चमड़ा भी धोता होगा ये। तो उन्होंने क्या किया, वो जल तो ले लिया और जल को यूं करके अपने बाजू में ही घुसा लिया, इधर ऊपर ही आ गया उसके, मतलब शान पट्टी दिखाई, दिमाग लगा दिया वहां पर। अब क्या हुआ महाराज, वो घर चले गए, अपना घर गए तो महाराज वो उन्होंने सोचा पानी है, पानी से कुर्ता क्या बिगड़ेगा। घर जाकर देखा तो महाराज वो कुर्ता ना हल्का पीला पीला सा हो गया, जैसे केसर डली हुई होती है किसी उसमें। तो उसने देखा यार ये तो निशान सा पड़ गया, अब तो पक्का ही मुझे यकीन है चमड़ा ही धोया होगा। श्रद्धा का पैमाना इतना खराब होता है, जब तक भजन नहीं करोगे श्रद्धा भी नहीं होगी, विश्वास भी नहीं होगा। बिना भजन के संत का स्वरूप समझ में नहीं आता, ऐसा पूज्य श्री राधा बाबा आस्तिकता की आधारशिला में कहते हैं। जितना जितना भजन करोगे उतना उतना संत का स्वरूप समझ में आएगा। भजन बढ़ता जाएगा, श्रद्धा विश्वास अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, संत के स्वरूप का भी प्रकाश होने लग जाएगा आपके नेत्रों के सामने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने धोबी को बुलाया और कहा कि इसे धो, इसे साफ कर। तो हल्का सा दाग था, तो धोबी ने कहा ऐसे तो ऐसे ही छुड़ा दूंगा मैं, इसे तो ऐसे ही छुटा दूंगा। तो देखा तो साफ नहीं हो रहा था, रगड़ा 2-3 बार। फिर उसने क्या किया, दांतों से चबा करके मुंह लगाया उसमें। अब जैसे ही महाराज उस चरणामृत का एक कण उसकी जीभ को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही महाराज सिया राम में सब जग जानी, हर जगह राम 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 राम, सब जगह राम दिखने लगे महाराज। ऐसा उसका प्रभाव था। और ऐसी स्थिति हुई तो महाराज राजा को पता चला। राजा ने कहा ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई। कह रहे महाराज मैंने तो कुछ नहीं, ये सब इस कुर्ते का कमाल है,
मैंने इसको अपने दांतों से छुआ तो राजा को समझ में आई महिमा। राजा गए फटाफट। गए तो महाराज रैदास जी महाराज ने कहा कि भैया प्रणाम है आपको। वो था तो चरणामृति, पर हम तो कठौती का ही जल समझे उसे, वो कठौती का ही जल था। जैसी श्रद्धा थी वैसा उसके लिए बात बोल दी रैदास जी महाराज ने। अब एक बार क्या हुआ, शायद गोरखनाथ जी महाराज थे, वो काशी पधारे। काशी आए तो महाराज रैदास जी महाराज से मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो रैदास जी महाराज का वही नियम अपना, उन्होंने तो जल दिया चरणामृत बन करके। मानसी सेवा सिद्ध थी, मानसी सेवा करके चरणामृत दे दिया। अब उनके मन में भी बात आ गई, यार ये जल है तो थोड़ा श्रद्धा कम रही, किसी कारण से रियल महापुरुषों की लीला कह लो। तो कहाँ गए, कबीरदास जी महाराज के पास गए। उसमें डाल लिया था अपने कमंडलू में, उन्होंने जल तो ले लिया था पर पिया नहीं उसे। गए कबीरदास जी महाराज से मिलने। वहां गए तो वहां पर मिली कबीरदास जी महाराज की मानस पुत्री। कबीरदास जी महाराज के दो बालक थे, एक कमाल और एक कमाली। दोनों मानस पुत्र और पुत्री थे, मतलब उनके ओजस उससे प्रकट नहीं थे, माने हुए थे आप एक तरीके से कह लो। क्योंकि एक बार एक लड़के की जान बचाई थी तो उसको कमाल बोलकर कमाल हो गया, कमाल हो उसका कमाल नाम रख दिया। उसका ऐसे ही उस लड़की की जान बचाई तो उसका कमाली कर दिया। कमाली ना, महाराज जी बता रहे थे। तो कमाली ने कहा कि काका हमें दे दो जल, हम पी लेंगे, आप दूसरा ले लो। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले लो, तुम पी लो बेटा, तुम पी लो। कमाली ने पी लिया, उन्होंने वो वाला नॉर्मल जल पी लिया। अब क्या हुआ, अब वहां से गोरखनाथ जी महाराज तो चले गए, अपने प्रचार पे निकल गए। इधर कमाली का विवाह हुआ कहां पर, मुल्तान पाकिस्तान में। पहले नहीं था, अब पाकिस्तान में, जल्दी आ जाएगा वापसी। हमारे अर्जुन प्रभु फौजी बन चुके हैं, अभी लेकर के आएंगे। अरे प्ले में तो बने ही थे। अभी चौंकने लगे मेरी कब भर्ती हो गई। और कमाली चली गई भाई मुल्तान। तो किसी विशेष कार्य से, प्रचार के कार्य से, अपने मठ को बढ़ाने के उस कार्य से गोरखनाथ जी महाराज मुल्तान गए हुए थे। तो हर कोई संतों को प्रसाद सबको ही पवाना चाहते हैं, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। अच्छा, गोरखनाथ जी महाराज कहते थे कि जो हमारे खप्पर को भर देगा उसके यहाँ प्रसाद लेंगे। और खप्पर वो भरता नहीं था कभी, ये सिद्धि थी उनके पास। तो कमाली को पता चला कि गोरखनाथ जी महाराज हमारे आसपास हैं कहीं। तो कमाली ने अपने पति से कहा कि न्योता दो। पति ने कहा भाई हम तो ऐसे ही गरीब हैं, क्यों न्योता दिलवारी हो, वैसे भी उनका खप्पर भरता नहीं है, मैंने सुना है ऐसी बात। तो कमाली ने कहा कोई बात नहीं, आप बुला तो लाओ, खप्पर तो देख लेंगे फिर। और महाराज गोरखनाथ जी महाराज आए। क्या डाला था कमाली ने, हाँ। तो गोरखनाथ जी महाराज ने आकर के खप्पर आगे किया। जानते थे भरेगा तो है नहीं, पर ये नहीं सब पता था सामने कमाली है। कमाली ने एक चुटकी से वो चावल लिए, खप्पर में डाल दिए, खप्पर भर गया। गोरखनाथ जी महाराज देखते रह गए, भाई ये क्या हो गया, ये कमाल कैसे हुआ, ऐसा कैसे किया बेटे तूने। तो कमाली ने कहा काका पहचाना नहीं लगता है आपने मुझे, मैं कमाली हूं, कबीरदास जी की पुत्री। फिर अच्छा 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 अच्छा, याद आया। अच्छा ये किया कैसे तुमने। कह रहे ये जो उस दिन आपने कमंडलू में जल पिलाया था ना, उसका कमाल है। तो भैया गोरखनाथ जी महाराज तुरंत महाराज सिद्धियों के माध्यम से सीधा काशी पहुंचे, रैदास जी महाराज के पास। कहे महाराज वो जल दे दो।
महाराज वो जल दे दो। तो रैदास जी महाराज ने कहा जब पिलाया था तब पिया नहीं है, प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया मिला है, पिया को जान लिया है, भोला जोगी फिरे दीवाना वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी मुल्तान चला गया भैया, अब नहीं है वो पानी। तो रैदास जी महाराज ने, उनको समझ में आ गई गोरखनाथ जी महाराज को बात कि भैया ये कमाल है कुछ है। क्या कमाल है? इस संत के भजन की महिमा है भैया। संतों का सच्चा स्वरूप पल्ले नहीं पड़ता भाई। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव एक साधारण शरीर में हैं। ऐसा लगता है गुरुदेव कुछ गलती कर रहे हैं, गलती हो रही हमसे होती है। हमें ऐसा लगता है गुरुदेव गलत सोच रहे हैं। अब वो गुरुदेव है, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे पंचायती तेरी नहीं है। वो जो सोच रहे हैं सोचने दे उन्हें, तो चुपचाप बैठा रहे। मन उछल भी रहा है तो भी इसे शांत करने का प्रयास करो भैया। तुझे कुछ नहीं बोलना, बोला तो मरा, बोला तो मरा। अपने व्यास देवाचार्य जी महाराज हुए प्रतीक भैया, उनके गुरुदेव कौन थे? भट्ट देवाचार्य जी महाराज। व्यास देवाचार्य जी महाराज भट्ट देवाचार्य जी महाराज की महिमा सुन करके पहुंचे महाराज। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं आजकल तो दीक्षा का भंडारा खुला हुआ है, जाओ महात्मा जी से बोलो, महात्मा जी दीक्षा दे दो हमें। वो तुरंत तैयारी बैठे हैं, आ जाओ बेटा दीक्षा, मुझे नहीं हुई तुझे कराऊंगा प्राप्ति। पूज्य भैया ने एक बार कथा सुनाई थी, गुरुदेव को कुछ प्राप्त नहीं था, लेकिन गुरुदेव की बात मानकर शिष्य को बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि हमारे श्रद्धा का पैमाना हमें भगवान तक पहुंचा देता है भैया। पूज्य भैया को प्रणाम। तो व्यास देवाचार्य जी महाराज ने कीर्ति का बखान सुना महाराज, और महिमा जान करके पहुंचे। हाँ, मैं पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे भैया दीक्षा लेने से पहले 30-35 कथा सुन लो। पहले भक्तमाल सुनो, भागवत जी सुनो, रामचरितमानस सुनो, उसके बाद आपको संतों का स्वरूप, भगवान के बारे में पता चलेगा, संतों की महिमा के बारे में पता चलेगा, संत कैसे होते हैं, क्या उनसे सुनना चाहिए, क्या उन्हें कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। सब बातें पता चलेंगी किससे? भक्तमाल से, श्रीमद् भागवत से, श्री रामचरितमानस जी से, इनसे हमें पता चलेगी। उसके बाद गुरुजी से दीक्षा लेने पहुंचो। तब भी गुरुजी कहें कि भाई नहीं अभी नहीं दूंगा, तो ये नहीं गुरुजी दे दो फिर टाइम निकल जाएगा, मेरे ऑफिस का छुट्टी मिलती नहीं मुझे, अभी दे दो जो देना, रिक्शा दीक्षा जो देनी हो दे दो अभी, मुझे मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले साल मैं आ नहीं पाऊंगा गुरुजी गुरु पूर्णिमा पे। एक बार अभी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वो सुन रहा था प्रसंग में, उनसे किसी ने कहा कि महाराज जी हमने आपसे दीक्षा नहीं ली है, पर हम मन से आपको अपना गुरु मानते हैं, और आपने एक बात कही है कि मेरे जो आश्रित हैं वो भजन नहीं भी करेंगे तो मैं उन्हें निकुंज तक ले जाऊंगा। तो क्या हमारी आपसे दीक्षा हुई नहीं है, पर हम आपको मन से अपना गुरु मानते हैं और दूर रहकर भजन करते हैं, तो क्या हमें भी ले जाओगे? तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा दीक्षा की आवश्यकता है ही नहीं, दीक्षा की आवश्यकता है ही नहीं। आप मन से मानते हो, मेरी बात मानते हो, भजन करते हो, राधा राधा जपते हो, बात खत्म हो गई, आपको भी वहीं ले जाऊंगा, चिंता मत करो। तो ऐसे महापुरुष होते हैं भैया, इनके अंदर बहुत बल होता है। पर संतों से ही सुना है कि भैया, पूज्य भैया ने भी एक बार पहाड़ी बाबा सरकार का कुछ भेजा था, वो एक नेपाली, क्या नाम था उनका, वो ऐसे ही बोलता था हम यहाँ जाति महाराज जी, बंगाली नहीं, वो नेपाल साइड के कुछ थे, बंगाली थे भैया, नहीं बंगाली नहीं थे, हाँ तो कौन से वो थे अपने मचान वाले बाबा नहीं है, देवरा बाबा। तो देवरा बाबा ने पूछा कि भाई तुम पहाड़ी बाबा सरकार के पास कैसे रहते हो, वो तो बहुत नरसिंह स्वरूप है।
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वो हाँ बोलती है तो हम हाँ बोलती, वो ना बोलती तो हम ना बोलती। ऐसे रहती तो हाँ फिर रह सकते हो, फिर रह सकते। तो भैया ने भेजा तो बड़ा सुंदर लगा था। भैया संतों के पास ऐसे ही रहा जा सकता है। ज़्यादा उछल कूद करोगे, बंदर ज़्यादा उछलता तो मदारी क्या करता है, रस्सी खींच देता है, तो पाक से सामने पहुंच जाते हैं। तो व्यास देवाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव भट्ट देवाचार्य जी महाराज जी की महिमा का बखान सुना, महिमा सुन करके पहुंच गए। पहुंचे तो भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि भैया कौन? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं आपकी महिमा सुन करके आपके पास आया हूं, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भैया दीक्षा ऐसे तो मिलती नहीं है, क्या जानते हो मेरे बारे में, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? कह रहे आप भट्ट देवाचार्य जी महाराज हो, आपकी ये महिमा मैंने सुनी है। कह रहे सुन कर के आए हो ना अभी? कह रहे हाँ। कह रहे जाओ 12 वर्ष के लिए गिरिराज की परिक्रमा लगाओ। 12 घंटे नहीं 12 वर्ष। मेरे जैसा कोई होता तो गुरु जी प्रणाम है, मैं तो दीक्षा किसी और से ले लूंगा, बहुत हैं। उन्होंने 12 साल महाराज कैसे परिक्रमा लगाई? भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा कोई दे तो पा लेना, जहां थक जाओ वहां विश्राम कर लेना, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जुगल नाम का जप करते हुए जाना। तो ऐसे उन्होंने 12 वर्ष महाराज राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, थकते नहीं है महाराज। ये लोग अघाते नहीं, कैसे हृदय लेकर पैदा होते हैं संत लोग। पूज्य भाई जी भी कहते हैं कि साधक को अघाना नहीं चाहिए, और वो अघाएगा कब नहीं? भैया महाराज जी बता रहे थे अघाएगा कब नहीं? जब तक वो निरंतर सत्संग सुनता रहेगा वो अघा नहीं सकता, क्योंकि भगवान नित्य नूतन है। नित्य कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, भगवान का नाम लेगा निरंतर, तो उसे अघा नहीं सकता महाराज। वो निरंतर उसे भगवान नए नए लगेंगे। आज कोई नई बात सुन लो भगवान की, आज कोई बाबूजी की कोई नई बात पता चल जाए, आज बाबा की कोई नई बात पता चल जाए। मैं कल लैपटॉप देख रहा था अपना, उसमें पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज का महाप्रयाण जाने का जो पूरा था ना वीडियो, वो निकल आया। मैं वो देखने लगा। महाराज जी ने शायद एक वो प्रतिष्ठा भी करवाई थी, उसका भी वीडियो है। वो मलुक पीठ की है, नई गौशाला की, पुरानी गौशाला, उसकी वो नींव वगैरह का कुछ था, तो वहाँ पर महाराज जी हैं, पूज्य भक्तमाली जी महाराज हैं। सब इतना अच्छा दृश्य लग रहा है। मैं कहा ये जीवन पीछे नहीं जा सकता क्या? कुछ साथ चला जाए, कुछ ऐसा हो। भैया कुछ हो सकता है क्या? आप बता दो कुछ कोई युक्ति हो कि मेरा मन जब करे ना तब मैं बटन दबाऊं और रिवाइंड हो जाऊं, फटाक से बाबूजी बाबा के समय में चला जाऊं। हैं? भरत भैया थे भैया वहां पर। सॉरी यार, कल कुछ बोला था मैंने आपको फिर बोल सकता हूं। देखो भैया, अपने भरत भैया है ना, महापुरुषों के साथ बहुत रहते हैं, और इनकी कृपा भैया मलुकपीठ सरकार से हम लोग मिल पाते हैं, और उनका नैकट्य मिलता है हम लोगों को। महापुरुषों के साथ रहना ही बड़ी विलक्षण बात है। हम भी रह सकते हैं। ब्रज के भक्त में एक भक्त के उसमें चरित्र में था कि अगर महापुरुषों का सानिध्य करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, अगर वो प्रकट में नहीं है तो। बाबा ने भी कही कि अगर बाबूजी का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो तो नित्य बाबूजी के बारे में 1 घंटा सोचेंगे। सोचने का क्या मतलब है? उनके द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखा कोई सत्संग पढ़ेंगे, उनके द्वारा बोली गई वाणी सुनेंगे, या उनके चरित्र को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो ऐसे बाबूजी का सानिध्य प्राप्त होता है महाराज। तो भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा 12 साल परिक्रमा लगाओ भैया। 12 साल के लिए गए, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बिल्कुल बोर नहीं हुए महाराज, क्योंकि गुरुदेव से कुछ प्राप्त करना था। 12 साल बाद पहुंचे।
तो भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने बोला कि कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहने लगे महाराज जी क्या आपका तेज है, आपके शरीर से एक विलक्षण प्रकाश निकल रहा है। ऐसी बात बोली महाराज, आपका विलक्षण स्वरूप है महाराज। उन्होंने कहा अभी असली स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है, 12 साल के लिए और जाओ। थैला रखा नहीं, थैला दोबारा उठाया, फिर पहुंचे महाराज 12 साल के लिए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण के साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, नित कुंज बिहारी जपत नित कुंज बिहारी, साधु जी अवलोकत रहे केले, सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। ये हरिदास जी महाराज जी का छप्पे हैं। साधु जी अवलोकत रहे केली, प्रिया प्रीतम की नित्य लीलाओं को देखते हैं। सखी सुख के अधिकारी, मतलब सखी सुख उन्हें मिले उसके अधिकार नहीं, सखी सुख को दे सकते हैं। उनके पास ये अधिकार है, किसी को भी उस साम्राज्य में पहुंचा सकते हैं, ऐसा अधिकार महापुरुषों के पास रहता है। तो जुगल नाम से इतना प्रेम किया व्यास देवाचार्य जी महाराज ने, भगवान का नाम जपते जा रहे हैं। कोई कुछ कह देता है कि भैया हमारे खेत में मत बैठो, तो उठ के चल देते हैं, भैया तुम्हारा खेत, हम किसी दूसरे में बैठ जाएंगे जा करके। और जहां थक जाते थे वहां बैठ जाते थे, विश्राम कर लेते थे, फिर लग जाते थे महाराज। कोई कुछ दे देता था तो पा लेते थे। ऐसे करते करते महाराज उन्होंने परिक्रमा दी, और परिक्रमा देने के बाद फिर दोबारा पहुंचे। जैसे ही दोबारा पहुंचे तो भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने पूछा अब क्या दिखाई दे रहा है। तो महाराज उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी सत्ता और ब्रह्म सत्ता एक हो गए हैं, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे हो, सब कुछ एकम एक हो गया है। ऐसी बात बोली तो भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा अभी और भी बाकी है, अभी और भी बाकी है। और जैसे ऐसे बोला, कहा कि 12 वर्ष के लिए फिर जाओ। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 साल निरंतर महाराज परिक्रमा लगी। जब तीसरी परिक्रमा लगाने के बाद आए, 12 वर्ष बिताने के बाद, तो गुरुदेव ने कहा कि अब क्या दिखाई दे रहा है। तो व्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपके अंक में प्रिया जो और प्रियालाल दोनों विराजमान हैं। तब भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा अब तुम्हें यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ है, अब तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। तो ऐसे दीक्षा दी महाराज, पता नहीं चलता गुरुदेव क्या लीला खेल रहे हैं। ऐसे झाली रानी हुई, पूज्य भैया महाराज। श्री राम जय